अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। मेरी दुआ है मुझे देखने वाले जहाँ पर भी रहें हमेशा खुश रहें और शादो-आबाद रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है। तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 मेरी इस तरह से उन शूज़ को लेकर है जो कि हम लोग बिल्कुल नए लेकर आते हैं और बहुत ज़्यादा लगते हैं हमारे पैरों के ऊपर, हमारे पाँव के ऊपर निशान बना देते हैं और जो है ना ज़ख्म हो जाते हैं उनकी वजह से, और हम लोग जो है ना वो जूता पहन नहीं पाते। तो हम लोगों ने करना क्या है कि जहाँ से हमारा जूता लगता है हम लोगों ने इस तरह से टेप ले लेनी है। अगर ब्लैक शूज़ है ब्लैक टेप ले लें, और अगर किसी और कलर का शूज़ है तो आप लोग दूसरी जो शीशे वाली टेप होती है ना वो वाली ले लें आप लोग। तो इस तरह से आप लोग टेप ले लें। तो अभी मैं इसका पीस मैंने काट लिया है जितना सा मुझे चाहिए था। तो आप लोगों को मैं लगाने का तरीका बताऊँगी। इसको हाफ़ आप लोगों ने नीचे को फ़ोल्ड कर देना है और हाफ़ ऊपर वाली साइड को फ़ोल्ड कर देना है। जिधर से उन्होंने इस तरह से पाइपिंग सी बनाई हुई है जूते के ऊपर, ये हर जूते के ऊपर बनी हुई होती है। तो ये ना समझिएगा कि शायद इसी जूते पे बनी हुई है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको फ़ोल्ड कर देना है, तो ये बिल्कुल भी नज़र भी नहीं आएगी, जूते के साथ ही मैच हो गई है और आप लोगों का जूता जो है वो बिल्कुल भी पाँव को काटेगा नहीं, बिल्कुल भी ज़ख्म नहीं बनाएगा। तो ये देख सकते हैं, पास करने से तो हल्का-सा फ़ील होता है, लेकिन दूर से बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता कि इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग अपने जूतों जो हैं उनको सेट कर सकते हैं, इनको पहन सकते हैं, और आप लोग जो है नए जूते लाकर बिल्कुल भी परेशान होना छोड़ दें। तो इसी तरीके से आप लोगों ने दूसरे पाँव के ऊपर भी अपनी टेप जो है वो फ़िक्स कर लेनी है। तो है ना ज़बरदस्त आइडिया? कितनी बड़ी मुश्किल आसान हो गई है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरह से, हमारे घर में हम लोग जो बड़े-बड़े पाउच लेकर आते हैं सर्फ़ के, उनको लेकर है। ये देखें कितना बड़ा पाउच है मेरा सर्फ़ का, और इसको मैं इस तरह से मैंने खोला था इसका मुँह। तो जब हम लोग इस तरह से इसका मुँह खोल लेते हैं दोबारा फिर बंद तो नहीं कर सकते ना। तो ये जब हम लोग इसमें से सर्फ़ जो है वो डब्बे वगैरह में डालते हैं ना, तो ये सर्फ़ हमारा बहुत सारा गिर जाता है और वेस्ट हो जाता है, और दोबारा फिर हम लोग इसको ऐसे ही रख देते हैं। जो अक्सर औक़ात हाथ लगने की वजह से सर्फ़ वाला पैकेट जो होता है वो गिर जाता है, या फिर हमारे बच्चे गिरा देते हैं और सर्फ़ हमारा काफ़ी सारा ज़ाया हो जाता है। तो हम लोगों ने करना ये है कि इस तरह से कोई सी भी बोतल ले लेनी है, उसका आगे से थोड़ा-सा मुँह वाला जो हिस्सा होगा, ऊपर वाला गर्दन वाला, वो हम लोगों को ने कटिंग कर लेना है। ये देखें जिस तरह से मैं आप लोगों के सामने कटिंग कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा-सा पार्ट हमें चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों ने इसका गर्दन वाला जो पार्ट है उसको कटिंग कर लेना है अच्छे तरीके से। तो अभी हम लोग जो है ना इसको अच्छी तरह से फिनिशिंग दे देते हैं ऊपर से, ताकि हाथ में ना लगे। तो ये देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से इसको बना लिया है। बनाने के बाद इसका मैं आप लोगों को इस्तेमाल बताने जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। इसे हम लोग जो है ना अपने दालों वाले पैकेट्स, अपनी जो है ना किसी भी जगह पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी मतलब हमारे इस तरह से जो बैग्स हों, पैकेट्स हों। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके मुँह पे, जहाँ से हम लोगों ने खोला था वहाँ पे इसको इस तरह से लगा लेना है। लगाने के बाद इसके ऊपर हम लोग कोई सी भी टेप हमारे पास मौजूद हो, हम लोग जो है ना उसको कटिंग करके थोड़ा-सा पीस जो है इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए और बाहर ना निकले। तो अभी मैं आप लोगों को जो है ना टेप लगा के दिखाती हूँ कि हम लोगों ने इसको किस तरह से फ़िक्स करना है। बहुत ही आसान है, टेप भी हर घर में मौजूद होती है, और ये जो बोतलें होती हैं ये भी तकरीबन हर घर में एक्स्ट्रा पड़ी हुई होती हैं। तो हम लोग जो है ना इनको अपने इस्तेमाल में लाते हैं, ताकि हम लोग अपने घर पर बैठकर ही खुद से ऑर्गेनाइज़र बना सकें और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। बाज़ार से हमें जाकर कोई भी चीज़ ख़रीदने की जो है ना इस तरह की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ हम लोग खरीदने जाएँ, ताकि जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना हम लोग अपने घर पर ही बना सकते हैं और अपने घर को बहुत खूबसूरती से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने कितने ज़बरदस्त तरीके से इसके ऊपर टेप को जो है ना लगा दिया है। अब हमारा पैकेट जो है वो बिल्कुल सेफ़ हो चुका है, जहाँ पर मर्ज़ी हम लोग रख लें। ये हमारा पैकेट जो है वो बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। तो अब इसका ढक्कन मैं ऊपर से बंद कर दूँगी और आप लोगों को फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये देखें, इसका ढक्कन हम लोगों ने ऊपर से बंद कर देना है।
तो अब हमारा जो पैकेट है वो बिल्कुल सेव हो चुका है। अब हम लोग जैसे चाहें इसको उल्टा करें, उल्टा करके अपना सर्फ़ जो है वो किसी भी डब्बे वग़ैरह में डाल लें, या फिर अगर ऐसे ही रख लें मशीन में डालने के लिए, तो ऐसे भी हम लोग इसको उल्टा करके डाल सकते हैं। तो है ना बेस्ट, कितनी ज़बरदस्त टिप है जो मैंने आप लोगों की जो है ना, एक मुश्किल तो आज हल हो ही गई है। तो अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है, इस तरह से सब्ज़ियों को लेकर है। सब्ज़ियाँ हर घर में ही आती हैं, हर घर की ज़रूरत है। और टमाटर वगैरह जो होते हैं वो तो हम लोग काफ़ी मकदार में लाकर रख लेते हैं। तो जब हम लोग ज़्यादा चीज़ें लेकर आते हैं ना, तो फिर वो ज़्यादा होने की वजह से सारी एक दफ़ा इस्तेमाल नहीं हो जाती, और वो ना ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ये जो टमाटर होते हैं अक्सर औक़ात ये ऊपर से जो इनका डंडी वाला हिस्सा होता है ना, वहाँ से ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो हम लोगों ने करना ये है, जब भी टमाटर लेके आने हैं इस तरह से हम लोगों ने डबल टेप ले लेनी है। डबल टेप का इस्तेमाल मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये फ़ोमिक होती है, इसके अंदर फ़ोम होता है। ये अगर कोई नमी वग़ैरह हो भी तो ये इसको अपने अंदर जज़्ब कर लेगा, और हमारी जो सब्ज़ी है इसको बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देगा। तो ये देखें, इधर हमारा जो इसका डंडी वाला पार्ट है उसके ऊपर हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से इधर लगा देना है। बिल्कुल थोड़ी-सी आप लोगों ने लेनी है, ताकि हमारी जो है ना टेप वो वेस्ट भी ना हो, और हमारे टमाटर भी जो है ना अच्छे तरीके से हम जो है ना बच जाएँ, ख़राब ना हों। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपनी सब्जियों को जो है ना अच्छे तरीके से अपना वेस्ट होने से बचा सकते हैं, और इनको अच्छे तरीके से हम लोग इस तरह से अब फ्रिज में रख देंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। हम लोग इनको कम अज़ कम 3 वीक्स तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 वीक्स तक इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि 3 वीक्स तक मैंने इस तरह से रख के इस्तेमाल किए हुए हैं और मेरा तजुर्बा है। तो है ना बेस्ट टिप। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है आज की फाइनल टिप बड़ी ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। इसको देखकर आप लोगों की बहुत बड़ी मुश्किल आसान होने वाली है, जैसे कि ईद आने वाली है और हम लोग जो है ना बहुत परेशान होते हैं कि हम लोगों ने सफाइयाँ करनी हैं, हम लोग इतना काम अकेले कैसे करेंगे। तो आज सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो हल होने वाली है। इस तरह के जो हमारे घरों में वाइपर्स होते हैं वो तकरीबन हर घर में ही मौजूद होते हैं, क्योंकि हम लोग इसके साथ सफाई करते हैं, फ़र्श वगैरह वाश करते हैं, सेन वाश करते हैं। तो हम लोगों ने करना क्या है, इस तरह से हम लोगों ने सॉक्स ले लेनी है। कोई भी पुरानी सॉक्स ले लें। ये मेरे बच्चों की पुरानी सॉक्स पड़ी हुई थी। एक सॉक्स जो है वो एक साइड से फट गई थी, तो मैंने सोचा ये हम लोग इस काम के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, मैं बहुत सारे काम जो है इस तरह से सॉक्स की वजह से ले लेती हूँ। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। अपनी जो पुरानी वेस्ट सॉक्स हैं उनकी मदद से आप लोग बहुत सारे काम ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है ना इसे अपनी इस तरह से वाइपर के ऊपर चढ़ा देना है अच्छे तरीके से। इसी तरह से हम लोग दूसरी साइड पर भी अपनी सॉक्स जो है उसको अच्छे तरीके से वाइपर के ऊपर चढ़ा देंगे। तो फिर हम लोग इसका ज़बरदस्त कमाल देखेंगे कि हम इसके साथ ना हमें झाड़ू लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना मोपिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमें झाड़ू पोंछे से तो जान ही छूट जाएगी बिल्कुल। तो हम लोगों ने इस तरह से इसको चढ़ा के इसको अब हम लोगों ने टाइट ज़रा कर लेना है, ताकि हमें बार-बार उतारने चढ़ाने की टेंशन भी ना करनी पड़े। तो कोई भी पुरानी पोनियाँ आप लोगों के पास पड़ी होती हैं घर में, कोई भी पुरानी रबड़ बैंड आप लोग इस तरह से ले लें। लेने के बाद एक उधर चढ़ा दें और एक दूसरी साइड पर आप लोग चढ़ा दें। तो देखेंगे कि आप लोग ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाएँगी, और जितनी देर मर्ज़ी से इस्तेमाल करें ये कभी ख़राब नहीं होगी। तो है ना बेस्ट टिप। तो अब हम लोगों ने इसे इस्तेमाल कैसे करना है, जहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से मोपिंग करनी है, इसे हम लोगों ने हल्का-हल्का सा गीला कर लेना है। करने के बाद हम लोग अपने फर्श पर इसे इस तरह से अच्छे तरीके से मोपिंग कर सकते हैं। अगर हमारे फर्श पर कोई दाग लगे हुए हैं, तो हम लोगों को वो हाथ की मदद से उतारने की ज़रूरत है। मतलब जो मल के उतारने होते हैं दाग, आसानी से नहीं उतर रहे होते हैं, वो भी हम लोग इस मोप की मदद से उतार सकते हैं, जो हम लोगों ने अभी तैयार किया है। तो इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने मोपिंग कर लेनी है। तो नेक्स्ट जो है जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता, झाड़ू नहीं पहुँच पाता, या फिर हमारा मोप नहीं पहुँच पाता, वहाँ पर हम लोग इसको अच्छे तरीके से फेर सकते हैं। ये देखें, फ्रिज के नीचे, सोफ़े के नीचे, चारपाइयों के नीचे, बेड के नीचे हम लोग बड़े अच्छे तरीके से इसके साथ सफाई कर सकते हैं। तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से सफाई करनी है। अक्सर औक़ात हमारी दीवारें गंदी हो जाती हैं, तो मिट्टी धूल पड़ जाती है, तो हम लोगों ने वहाँ से भी सफाई करनी होती है। आप लोग इसके साथ अपनी दीवारें भी साफ़ कर सकते हैं।
तो आप लोगों ने इसी तरीके से अपने घर की सफाई करनी है। आप लोगों को कोई भी झाड़ू पोछे की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। ईद आ रही है तो क्या हुआ, हम लोग आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए हैं ना। तो जो है ना इसी तरह से आप लोग अपने घर की सारी सफाई कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट होता क्या है, अक्सर औक़ात हम लोगों ने किसी न किसी कमरे में शीट बिछाई हुई होती है। जो शीट होती है उसके ऊपर हम लोग झाड़ू भी नहीं देना चाह रहे होते, और इस तरीके से हम लोग इसको हल्का सा गीला करें। गीला करने के बाद इसको अच्छे तरीके से शीट के ऊपर फेर लें। आपकी शीट बिल्कुल चमक जाएगी, जितनी भी मिट्टी धूल होगी वो सारी उतर जाएगी। इस तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से अपने घर की सफाई कर सकते हैं। तो है ना बेस्ट टिप। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए, और चुन्नू सा एक छोटा-सा कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिए, ताकि पढ़ के मेरे दिल को खुशी हो और मैं नेक्स्ट वीडियो जो है जोश के साथ बनाऊँ। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।